कांग्रेस ने सोचा कि मैं बसपा को ख़त्म करूंगी, और कांग्रेस ख़त्म करना चाहती थी। कांग्रेस के बस की नहीं हुआ, बीजेपी आई, बीजेपी ने सोचा कि अब बसपा को कैसे ख़त्म करा जाए। तो ये दोनों भाई बहन हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने सोचा एक भाई और चाहिए जो ख़त्म करेगा। तो ये भाई अब इन्होंने ये निकाल लिया अपना, जो झाड़ू के नाम पे हमारे वाल्मीकि का वोट ले लेते हैं, चमार का ही वोट ले लेते हैं। और हमारे चमार पता नहीं, और ये वाल्मीकि कहाँ है ये कि जी बिजली फ्री, पानी फ्री। अबे तुम कंगले हो, दंगले हो, क्या हो तुम? हमें तो हिंदू ही नहीं पता लगती कौन है। दलित भी हिंदू कहते हैं। जब मुसलमानों से लड़ाई होगी जब तो ये दलितों को हिंदू बता देंगे, और जब दलित की कहीं अत्याचार होता है फिर आरएसएस ऐसे चुप्पी सान लेगी जैसे ये नशा करके बैठ गई हो। आप एक युवा हैं, आज यहाँ इस स्थान पे आए हैं जहाँ पे बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में आखिरी सांस ली थी, अपनी ज़िंदगी का बहुत वक्त यहाँ पे बिताया था। क्या जो है समझते हैं इस जगह की भूमिका क्या है, और यहाँ से क्या एक संदेश जो है युवाओं को आप देना चाहते हैं? आज अगर हम इतने बड़े लेवल पे खड़े हैं और अगर कहीं हम पहुँचे हैं तो ये वही जगह है जहाँ बाबा साहब बैठते थे, और बाबा साहब ने संविधान लिखा था, और उसी संविधान से हम चल रहे हैं। और अगर बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञा ली और उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, और माननीय मोदी जी हो गए, माननीय केजरीवाल जी हो गए, वो अगर लेते हैं इस प्रतिज्ञा को तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चिंचने नहीं लगते। अगर कोई चमार का ले लेता है तो इनके ऐसे आग बबूला हो जाते हैं, जाके आरएसएस वाले झंडे लहराने लगते हैं। ये सिर्फ बदमाशी करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते, और पीठ पीछे बदमाशी करते हैं। सामने करके दिखाएं, हमारे सामने नहीं चल सकती बदमाशी। हम तो कहते हैं हम तो कट्टर चमार हैं। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी समाज के हैं हमारे, हम समाज की वजह से खड़े हैं। पीछे से अगर रात बेरात में अगर इनके यहाँ पे आरएसएस के झंडे लगा के ये दिखाना चाहते हैं हम बहुत बड़े दिग्गज हैं, हम कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ये वही चमार है जो संविधान दिखा के अगर खेल दिखाना जानते हैं ना, तो उद्धम सिंह बनकर है ना खेल नचाना भी जानते हैं। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, और जाते जाते देश को संविधान देके गए हैं, तो उन्होंने देश को मजबूत किया। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी बहुत चरम सीमा पे जातिवाद, भेदभाव हमारे समाज में बना हुआ है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? साहब ने भी कहा था, आपको भी पता होगा, और मैं बताना भी चाहता हूँ कि साहब कांशीराम जी ने भी ये कहा था कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे ना, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कितने भी रोल मचाते रहो, तुम कुछ भी करते रहो, जब तक तुम सत्ता में नहीं होंगे, तुम्हारे लोग सत्ता में नहीं होंगे, जब तक तुम कुछ नहीं कर सकते इस भारत में। और हमारे लोगों के ऊपर आज अगर अत्याचार हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। लोग कह देते हैं बहन जी के ऊपर, ये कोई कौन थे वाल्मीकि जी थे, वो ये कहने लगे कि संदीप वाल्मीकि जी कहने लगे कि मायावती ने ये कर दिया, हमारे मायावती का छतरा छोटा है। वहाँ के अगर चमार और वाल्मीकि अगर ये बोल रहे हैं ना, यूपी के बदौलत ही बोल रहे हैं, वरना कोई भी नहीं था उस टाइम पे। चमार हो या कोई भी हो ना, कोई नहीं बोलता था, घर में बैठे रहते थे, पिटते थे। और बहन जी जब आई ना शासन काल में, जब उन्होंने शासन करा तो चमार भी बोलने लगा था थाने में जाके कि कुर्ता हिला के कि हम चमार हैं, हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ वो हो रहा। आज वही बहन जी को बोल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर बहन जी अगर सत्ता में नहीं है तो उनका हाथ ना छोड़ो, हाथ पकड़ के चलो। अगर हमारा बाप अगर हमें बचपन से पाल के, हमें पाल परोस के बड़ा कर दिया, जब तक वो कमा के खिला रहे जब तक ठीक है। अगर उनका बुढ़ापा आ गया और वो खाट पे बैठ गए तो हम उन्हें कहने लगे हमारा बाप गलत है, हम उनको खिलाएंगे ना। तो अगर बहन जी ने अपने हिम्मत से, अपने वजूद से, अपने ज़माने में उन्होंने 4 साल मुख्यमंत्री बन गई, तो अब हमारा काम है कि हम उनके लिए मेहनत करें और हम उनको अब सत्ता मिलाएं। दलित समाज को बहुत कार्य किए हैं, ठीक है, लेकिन आज जरूरत है सड़कों पे जो है बहुजनों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़। कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं देता है जो मजबूत तरीके से उठाए, जिस तरीके से बहन जी ने एक वक्त में उठाया था और समाज को जो है इतना आगे बढ़ाने का काम। देखो यहाँ पे बहुजनी लोग खड़े हैं, अगर इनके साथ खड़े हैं, इनके साथ अत्याचार ही है। अगर ये 22 प्रतिज्ञा लेके इनको धमकियाँ मिलनी है, इनके साथ अत्याचार है। वो भी दिल्ली के अंदर रह गए, वो भी मंत्री पद पे, और जो सरकार है दिल्ली के अंदर वो भी मंत्री, उसके मंत्री। और ये लोग अगर वैसे नहीं खड़े, ये लोग इनके लिए ही खड़े हैं। तो कमज़ोर ना समझें इन लोगों को, ये बहुत मजबूत हैं। अगर अपनी पे आ जाते तो बहुत कुछ कर देते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जो उनके ही मंत्री ने इस्तीफा दिया, वहीं प्रवेश वर्मा है जो भाजपा के, जो खुलेआम नफरत फैलाते हैं, मुस्लिमों का बायकॉट करने की, उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ। देखो आरएसएस वालों की तो आपको पता है, आरएसएस वाले कुछ नहीं जानते। हिंदू मुस्लिम, जब हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, शांत हो गई, फिर दलित हिंदू, हमें तो हिंदू ही नहीं पता लगती कौन है। दलित भी हिंदू कहते हैं। जब मुसलमानों से लड़ाई होगी जब तो ये दलितों को हिंदू बता देंगे, और जब दलित की कहीं अत्याचार होता है फिर आरएसएस ऐसे चुप्पी सान लेगी जैसे ये नशा करके बैठ गई हो, जैसे इन्होंने मदिरा पी के चुप बैठ गई हो। ये तो हमारे लोगों के साथ ये करना जानते हैं, और हमारे लोग भी बहुत मूर्ख हैं। मैं उनको कहना चाह रहा हूँ जो ये आरएसएस के झंडे लेके घूमने लगते हैं ना, कि जी भगवा रंग और ये फलाना रंग, ये कुछ नहीं रखा इन रंगों में। रंग हमारा सिर्फ ये है,
इसी से ही हम कुछ कर सकते हैं। और इसी वजह से आज मैं भी अगर खड़ा हूँ तो इसके वजूद से खड़ा हूँ और संविधान की वजह से खड़ा हूँ, जो इतना बड़ा संविधान बाबा साहब ने लिख के दे दिया। आम आदमी पार्टी बाबा साहब का नाम लेते हैं तमाम चुनावी रैलियों में, उनकी पिक्चर, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने स्कूल भी दिल्ली में बनाने का काम किया, लेकिन इस मसले पर वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया। इसको किस तरीके से देखते? किसने? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी है ना, वही है जो खाकी कच्छा पहन के घूमते हैं पहले, वो वहीं के निकले हुए आदमी है। अगर बसपा को ख़त्म करना पहले तो बीजेपी कांग्रेस ने सोचा कि मैं बसपा को ख़त्म करूंगी और कांग्रेस ख़त्म करना चाहती थी। कांग्रेस के बस की नहीं हुआ, बीजेपी आई, बीजेपी ने सोचा कि अब कांग्रेस को कैसे बसपा को कैसे ख़त्म करा जाए। तो ये दोनों भाई बहन हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने सोचा एक भाई और चाहिए जो ख़त्म करेगा। तो ये भाई अब इन्होंने ये निकाल लिया अपना, जो झाड़ू के नाम पे हमारे वाल्मीकि का वोट ले लेते हैं, चमार का ही वोट ले लेते हैं। और हमारे चमार पता नहीं और ये वाल्मीकि कहाँ है, ये कि जी बिजली फ्री, पानी फ्री। अबे तुम कंगले हो, दंगले हो, क्या हो तुम पे पैसा नहीं है, तुम पे क्या नहीं है, तुम्हारे में बच्चे नहीं है क्या? तुम 200 रुपये की यूनिट, 200 रुपये की, मात्र 200 रुपये के चक्कर में तुम इसे वोट देके जिता रहे हो। यहाँ पे हमारे लोग पिट जाते हैं, कुछ नहीं होता, तब ये कुछ नहीं करते। लेकिन दिल्ली में कोई मजबूत विकल्प नहीं मिलता ना, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अभी इसके अलावा कोई मजबूत जो विकल्प नहीं, देखो मैं बताता हूँ, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा बहुजन समाज है। अगर यही समझ जाए ना तो विकल्प तो बहन जी भी बहुत है। मान लिए पहले 17-18% वोटिंग था हमारा, तो विकल्प भी था, जब भी तो था। अब अगर ये लोग उधर चले गए, इनको गुमराह कर दिया। हमारे लोग हैं ना, दिल से ज़्यादा सोचते, दिमाग से सोचते ही नहीं। उन्हें दिख गया, ओहो इन्होंने बाबा साहब के ले लिया, चलो जी चलो इनके पीछे। बस ये तो बाबा साहब के पीछे लगे हुए हैं, बाबा साहब को जिनने कर लिया वही उनके पीछे। उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब की मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, उनके जो विचारधारा है ना, उनके ऊपर चलना पड़ेगा हमें। राजेंद्र पाल गौतम जी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? कि आप बहुजनों की चेतना को वो जगा पाएंगे, क्योंकि वो पूरे देश भर में घूम घूम कर अब जो है प्रचार प्रसार करेंगे बुद्ध धर्म के बारे में, अम्बेडकर। देखो मैं बताऊं, अभी तक जो मुझे लग रहा है और हमारे साथियों को जो लग रहा है और जो इतने लोग खड़े हैं, मेरे हिसाब से तो इनको यही लग रहा है कि ये बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे जरूर, और बढ़ा भी रहे हैं। 10,000 लोग अगर प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो वैसे नहीं ले रहे। और मैं उन 10,000 लोगों से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर प्रतिज्ञा ली है ना तो उसको दिल से और घर के अंदर भी करना। ये नहीं कि यहाँ तो ले ली तुमने प्रतिज्ञा और घर पे लग रही है माता जी की मूर्ति, दिवाली पे लग रहे हैं दिए और होली पे लग रहे हैं रंग, और जी बहन जी अपनी रक्षाबंधन में बांध रहे बहनों को राखी। तो ये ना करें, अगर चल रहे हो तो भी ढंग से चलना, बौद्ध धर्म के साथ। मैं यही कहना चाहूँगा और मैं मंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि सबको यही कहना कि अगर तुम प्रतिज्ञा ले रहे हो ना तो दिल से लेना और दिमाग से मत लेना कि यहाँ पे आके तो तुमने दिखा दिया, पर घर के अंदर भी रखना इस चीज़ को। एक जरूरी बात, क्योंकि हमारा संविधान भी है, ये इजाज़त देता है, सेकुलर जो है उसमें एक वर्ड है जो धर्मनिरपेक्षता का जो है बात कहता है। समाज में, भारत में आज विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, बहुजन समाज को अपना रास्ता खुद तय करना है। तो ऐसे में जो है, जो हिंदू धर्म है उसकी आलोचना और उसके विरोध का जो है फ़ायदा उठाकर जो है इसको राजनीतिक में टूल बनाया जाता है और तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको हिंदू विरोधी किया जाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि संविधान भी जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। देखो, इससे बचना, मेरा मानना तो ये है कि जब मैं हिंदू धर्म को त्याग चुका हूँ ना, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि हिंदू धर्म हम कहते हैं ना, हाँ, किसी के बारे में अपशब्द मत कहो, पर अगर मैं छोड़ चुका हूँ ना उस धर्म को तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता उस बारे में। मैं अपने लोगों को क्यों बताऊँ कि हिंदू धर्म में ये था वो था? मैं सिर्फ बौद्ध धर्म बताऊँगा, मैं बाबा साहब बताऊँगा, मैं साहब कांशीराम बता सकता हूँ, या मैं अपने बहुजनों को बता सकता हूँ। मैं क्यों बताऊँ रहा हूँ राम कौन था? मुझे नहीं पता कौन था, मुझे पता है कि बाबा साहब कौन थे। बाबा साहब ने संविधान दिया, मेरे को कपड़े दिए, उनके बदौलत है। मैं ये समझाऊँगा अपने बच्चों को। अगर मैं अपने बच्चों को ये समझाऊँगा ना राम वो था पर नकली था, तो मेरे बच्चों में आ जाएगा दिमाग में कि राम वो था। और इस भारत के अंदर अभी हिंदू धर्म ही चल रहा है, हिंदू की सत्ता है, तो मंदिर में भी हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा। जब मैं अपने बच्चों को दिमाग में डाल दूंगा ना कि राम ये था, तो मेरे जब बच्चे स्कूल में जाएंगे ना तो उन्हें समझाया जाएगा कि राम वो था, तो मेरे बच्चे डायरेक्ट उसको ही समझेंगे। क्योंकि बचपन में कहते हैं ना बच्चा बहुत जल्दी पकड़ता है, तो यही चीज़ें होती हैं। मतलब जागरूक करने की जरूरत है। हाँ, जागरूक करने की जरूरत है, पर बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को तो छोड़ दो, कुछ नहीं है हिंदू धर्म। मैं नहीं मानता, हिंदू है क्या? धर्म है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं कोई भी धर्म। वो तो हमारे लोगों ने बेकार की तुल बना रखी है चीज़, कोई धर्म नहीं है हिंदू धर्म। बौद्ध धर्म है हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए संविधान है, हम संविधान के हिसाब से चलना जानते हैं। और अगर कोई ज़्यादा इधर उधर की बात करेगा तो हम अशोक भी हैं, फिर हम बहुत तरीके से लड़ना भी जानते हैं। हम फिर उधम सिंह भी हैं, जैसे जनरल डायर के उन्होंने बदला लिया था ना, तो हम भी लेना जानते हैं। बस ये जय भीम, 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 जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा।